नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए 28 लाख जो भी भारत देश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर जो भी राजनीतिक दल जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की इस बार बात करेंगे, वो लोग उन्हें ही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लोग समर्थन करेंगे। यानी कि अगर ये कहा जाए तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल इस बार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात सुनेंगे लोकसभा चुनाव में, वो लोग उन्हें ही वोट देंगे, अपना समर्थन देंगे। तो इसी से संबंधित देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ईटीवी भारत जो है, इस न्यूज़ पेपर का आर्टिकल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। राजस्थान की खबर है, जहाँ पर दे रहा है कि 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिखाई आंख, गुलाबी नगर में जुटेंगे देश भर के प्रतिनिधि लोकसभा इलेक्शन 2024, क्योंकि यह 2024 के इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पूरा बात क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आ पाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में इसे ज़रूर भेजें। तो चलिए विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखिए 7 अप्रैल 2024 यानी कि कल, यानी रविवार को ही जो आंगनबाड़ी का संगठन है, संघ है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन, उनके तरफ से पूरे भारत देश की सभी राज्यों से आंगनबाड़ी की, जो भी हर राज्यों में, जैसा कि आपको पता है कि आंगनबाड़ी का संघ है, तो उन आंगनबाड़ी संगठनों की जो भी महिला प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन सभी को एक सम्मेलन में बुलाया गया था। कहाँ पर बुलाया गया था? राजस्थान में जो गुलाब नगरी जयपुर है, वहाँ पर उन लोगों का सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में हर राज्यों की आंगनबाड़ी की महिला प्रदेशाध्यक्ष को वहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें 12 से अधिक राज्यों से आंगनबाड़ी महिला प्रदेशाध्यक्ष वहाँ पर उस बैठक में पहुँची हुई थी, जो कि हो रहा था राजस्थान के गुलाब नगरी के जयपुर में। तो वहाँ पर देखिए सभी प्रदेशाध्यक्ष, यानी कि अगर ये कहें कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन संघ के तरफ से एक सुर में कहा गया कि जो भी राजनीतिक दल इस बार आंगनबाड़ी का समर्थन लेना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि पूरे भारत देश में 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो उसमें हेल्पर के रूप में काम करती हैं सहायिका, 28 लाख हैं। अगर उनके और उनके पूरे परिवारों का इस बार समर्थन चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, तो उन राजनीतिक दल को अब बात करना होगा। आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका हैं, उनकी मांगों को मानना होगा। उन्हें अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में भी ये लिखना होगा। वहाँ पर ये पूरा बातें कही गई है। देखिए कुछ कुछ उसमें पॉइंट आपको बताया गया है। जैसे देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी अभी केंद्र सरकार है, जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इस केंद्र सरकार ने 5 सालों में कोई भी मानदेय नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने इसका विरोध जताया हुआ है इस बार। देखिए पहला पॉइंट ये कि उन्होंने ये बोला है कि राजनीतिक दलों को अगर समर्थन लेना है तो उन्हें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात करनी होगी, यानी उनकी हितों का ख्याल रखना होगा। दूसरा चीज़, उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मी को नियमित करने की भी मांग की है, और उसके बाद में साथ ही साथ में मानदेय बढ़ाने पर भी वहाँ पर उस बैठक में, उस सम्मेलन में चर्चा की गई है। जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं छोटेलाल बुनकर, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में 60:40 के अनुपात में पैसा देती है, यानी कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से सेविका को, यानी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें 4500 रुपये, और जो आंगनबाड़ी की हेल्पर यानी सहायिका हैं, उन्हें 2250 रुपया ही दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो उन्होंने मांग किया हुआ है कि इस राशि को केंद्र सरकार 3 गुना करे, यानी कि अगर इसका 3 गुना कहा जाए तो 13-14 हज़ार रुपये के आसपास में उन्होंने करने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका दैनिक मजदूरी जो होता है उसके हिसाब से भी उनको वेतन नहीं दिया है। कहीं कहीं राज्यों में 6,000 7,000 से लेकर के 13,000 तक उन लोगों को वेतन मिलता है। तो
चूँकि ये खबर नेशनल मीडिया पर बहुत कम दिखाया गया है, एक मीडिया पर हमने भी देखा है कि दिखाया गया है इसको, जिसको आप लास्ट में देखेंगे भी, तो वहाँ पर दिखाया गया था, तो ये ज़रूरी खबर था, तो हमने सोचा कि इस खबर को आप सभी के पास में पहुँचना चाहिए। तो चलिए अब आप लोग खुद देख लीजिए कि जो भी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं छोटेलाल बुनकर, उनका क्या कहना है और नेशनल मीडिया पर इसको लेकर के क्या दिखाया गया है। लेकिन आप लोग ये मुद्दा समझ जाइए कि इस बार एक सुर में आंगनबाड़ी की जो भी बहनें हैं, सेविका हो या सहायिका हो, उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को ये तय करना होगा कि आंगनबाड़ी के हितों का वो ध्यान रखेंगे। अपने मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र में उन्हें लिखना होगा कि आंगनबाड़ी को वे लोग नियमित करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, तभी उन्हें आंगनबाड़ी का जो भी सेविका सहायिका 28 लाख जो भी परिवार है उनका वो समर्थन पा सकेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वीडियो को। केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित 28 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें जो है कार्यकर्ता और सहायिका काम करती है। पिछले 5 वर्षों में सत्तारूढ़ पार्टी ने, केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, महंगाई बढ़ी, वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया, सबकी मजदूरी बढ़ी, बाकी आंगनबाड़ी पर का 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। उनको 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसमें भी 60 और 40 का हिस्सेदारी है, 40% राज्यों को दिया जाता है। तो महंगाई इतनी बढ़ गई, तो अभी आंगनबाड़ी महिलाओं में आक्रोश, तो देश भर की करीब 15 राज्यों से जो है ना 7 तारीख को महिलाएं आ रही है, उसमें डिसीजन लेंगे, निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या रणनीति करनी है। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा करें कि हम इनको नियमित करेंगे, मानदेय सम्मानजनक करेंगे। जो आंगनबाड़ी महिलाओं के हित की बात करेगा, तो हो सकता है कि एक तरफा जो ना 28 लाख परिवारों के भी जो है मतदान उस पार्टी के पक्ष में हो सकता है। ये निर्णय लेंगे हम। नगरी जयपुर में देश की 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों की आंगनबाड़ी महिला प्रदेशाध्यक्ष का कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि जो राजनीतिक दल देश की 28 लाख आंगनबाड़ी महिला परिवार की बात करेगा, लोकसभा चुनाव में ये 28 लाख महिलाएं उन्हें समर्थन देंगी। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यरत महिलाओं को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि आज जयपुर में देश के अलग अलग राज्यों से आंगनबाड़ी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख पदाधिकारी एकत्रित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से मानदेय नहीं बढ़ाए जाने पर विरोध भी जताया। इस सम्मेलन के जरिए देश भर के 28 लाख आंगनबाड़ी परिवारों ने यह तय किया कि हम उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेंगे जो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में बात करेगी। मानदेय के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये और 2250 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग अंशदान देकर उनका भुगतान करती हैं, जो कुल 6,000 से लेकर 13,000 रुपये तक अलग अलग राज्यों में है। प्रदेश में 5,000 रुपये से लेकर 9,500 रुपये तक मानदेय दिया जाता है, जो कि एक मजदूर से भी काफी कम मानदेय है। हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सुभद्रा ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यरत महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 के मरीजों को क्वारंटीन से लेकर उनकी दैनिक रिपोर्ट पर बहुत काम किया। इसके साथ ही सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती आई हैं। फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। जान को जोखिम में डाल करके हम घर घर जा करके हमने कोरोना काल में भी सरकार की पूरी मदद की और रही हमारी काम के जो हमें दाम मिलता है, काम को देख करके ना ही तो हमें केंद्र सरकार दाम सही से देती है, ना ही राज्य सरकार देती है। छोटीलाल बुनकर ने बताया कि हम सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि हम उन्हें ज्ञापन भेज रहे हैं, वो इस पर ध्यान दें। सम्मेलन में सभी राज्यों से पहुंचे आंगनबाड़ी संगठन प्रदेश अध्यक्ष का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से स्वागत किया गया। बैठक में राजस्थान के कर्मचारी नेता तेज सिंह राठौर और संतोष विजय ने मांगों का समर्थन किया। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी बहनों को साफ रूप से कहे कि हम नियमितकरण के बारे में कोई नीति का निर्धारण करेंगे, मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, 3 गुना करेंगे।
ये मुख्य रूप से अगर ये सरकार नहीं करती है, पार्टियां नहीं करती है, तो हम जो है ना पुनः जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और से हम मैसेज कन्वे करेंगे। इस बैठक में केंद्र का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 3 गुना किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ मानदेय वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर से जोड़ा जाए और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ मानदेय में वृद्धि हो, ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। सेवा शर्तों में सुधार के लिए केंद्र की उच्च अधिकारी प्राप्त कमेटी बनाई जाए और कमेटी में संगठनों से भी प्रतिनिधि को लिया जाए, ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों की आंगनबाड़ी महिलाओं ने बैठक में केंद्र की ओर से पिछले 5 सालों में कोई मानदेय वृद्धि नहीं करने पर खेद भी जताया। दामोदर प्रसाद, जयपुर, जी मीडिया।